नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सियासत का सुपर शुक्रवार। जी हां, आज के दिन को कहा जा रहा है। आज एक तरफ चंपई सोरेन का बीजेपी में स्वागत होना है और वहीं दूसरी तरफ उनकी जगह रामदास सोरेन जेएमएम में मंत्री बनने वाले हैं। आखिर क्या कुछ रहेगी सियासी हलचल और इसका सियासी प्रभाव क्या कुछ पड़ेगा? हमारे साथ मदन है और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। मदन, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से आनन फानन निर्णय लिया गया कि रामदास सोरेन को अब कमान दी जाएगी, तो एक तो वो कोल्हान से आते हैं और क्या वो चंपई सोरेन के जो वहां जो गैप, जो वैक्यूम हो रहा है, उसे भर पाएंगे? देखिए, कोशिश यही हुई है कि एक वरिष्ठ नेता को चंपई सोरेन की जगह दी जाए, उनके वो पद दिए जाए जो जिस पर चंपई सोरेन वर्तमान में मौजूद थे। लेकिन चंपई सोरेन का एक अपना अलग कद है, एक लंबा राजनीतिक संघर्ष है और रामदास सोरेन और चंपई सोरेन दोनों में थोड़ी भिन्नता है। आप अगर जेएमएम में ही देखें तो उतने जो एक्टिव मोड में रामदास सोरेन नजर नहीं आए जितना कि चंपई सोरेन नजर आए। इस 5 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल को देखें तो एक साए की तरह हेमंत सोरेन के साथ अगर कोई नजर आया तो वो चंपई सोरेन थे। एक पिता के तुल्य उन्हें वो चाचा कहते भी थे और पिता के तुल्य उन्हें माना भी जा रहा था। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनी, एक चीज और ये है इसमें समझने की कि राजनीति में कहते हैं ना कि हर वक्त हर चीज संभव होता है। ये जो एक समय बीत रहा है और जो एक पॉलिटिकल हैपनिंग हुआ है जिसमें कि अब जो जेएमएम के फाउंडर मेंबर रहे हैं चंपई सोरेन, वो बीजेपी का दामन थाम रहे। ऐसा कभी लगा नहीं कि जेएमएम छोड़कर कभी चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जबकि केंद्र की नीतियों को या फिर जो बीजेपी की सरकार रही यहाँ पर रघुवर दास के, उनके कार्यकाल को लेकर के चंपई सोरेन हमेशा सवाल उठाते रहे, हेमंत सोरेन के हर काम की तारीफ करते रहे। लेकिन परिस्थितियां कैसी हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ता है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और रामदास सोरेन 2 महीने के लिए ही सही लेकिन मंत्री बनेंगे, ये कभी कोई सोचा नहीं था। तो राजनीति में यही कहा जाता है कि हर वक्त एक संभावनाएं जो है वो बनी रहती है, कब क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो वर्तमान में कोशिश यही की गई है कि चंपई सोरेन जब बीजेपी का दामन थामे तो उसी दिन यानी कि आज के ही दिन इधर रामदास सोरेन को भी शपथ दिला दिया जाए ताकि उसकी भरपाई हो और एक मैसेज जाए कि जेएमएम चंपई सोरेन के जाने से कमजोर नहीं हुआ है, कोल्हान खाली नहीं हुआ है, कोल्हान में जेएमएम के नेता हैं अभी भी। रामदास सोरेन वो भी लगभग 40 साल से कह रहे हैं कि वो जेएमएम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के प्रति वफादारी भी दिखाया है। जब ये प्रकरण शुरू हुआ तब रामदास सोरेन के भी नाम आए थे कि वो भी चंपई सोरेन के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन उन 4 विधायकों को मुख्यमंत्री के सामने लाया जाता है जिस दिन दोबारा दिल्ली से पहली ही बार दिल्ली से लौटते हैं चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन के लौटने से पहले विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलाया जाता है और विश्वास में ये दिखाया जाता है कि ये देखिए सभी लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है। तो अब चंपई सोरेन की भरपाई रामदास सोरेन से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, चंपई सोरेन बीजेपी आ रहे हैं ये बात तय थी, लेकिन चंपई सोरेन के दिल्ली लौटने के बाद एक नया प्रकरण सामने आ गया और उस पर खूब सियासत हो रही है। कहा यह जा रहा था कि 2 लोग उनकी जासूसी कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस को सौंपा गया और जब पकड़ा गया तो वो पहले कह रहे थे पत्रकार हैं, लेकिन जेएमएम ने साफ कहा उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अब उस पर शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। तो लगता है कि इन सब के बीच एक नया प्रकरण भी सामने आ गया और इस पर भी खूब जमकर सियासत होगी। सियासत होगी और ये शिवराज सिंह के बयान से साबित भी होता है जो उन्होंने रांची पहुंचने के बाद कही कि जेएमएम जो है वो जासूसी मोर्चा बन गया है। तो एक बड़ा कटाक्ष उनकी तरफ से किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है, शुक्रवार का जो आज का दिन है, आज जो है झारखंड में राजनीति का डबल डोज जो है वो मिलने वाला है और इसलिए सबकी निगाहें आज के दिन पर है। क्या कुछ होता है, एक तरफ चंपई सोरेन कमल थामने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही जगह लेने के लिए उनके ही क्षेत्र के उनके पुराने साथी रामदास सोरेन मंत्रिमंडल में एंट्री करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि चंपई सोरेन का पहले से ही तय था कि वो 30 तारीख को जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी बीच उनका इस्तीफा आता है और आनन फानन में यह भी तय हो जाता है कि रामदास सोरेन भी 30 तारीख को ही मंत्री पद की शपथ लेंगे।
तो देखिए, ये अगर आप रिसेंट पॉलिटिक्स को देखें उदय, तो ये देखने में आया है कि जब भी कोई एक बड़ा कार्यक्रम अगर कोई एक दल कर रहा होता है, तो जो उसका विपक्ष होता है उसी दिन वो भी अपना एक बड़ा कार्यक्रम रखता है, ताकि जो मीडिया अटेंशन है वो एक तरफ ना हो बल्कि दोनों तरफ बंट जाए और एक ही तरह की चर्चा दिन भर न होती रहे, ताकि उसे नुकसान हो। तो इसे आप उस तरह नजरिए से भी देख सकते हैं कि चूंकि ये बात तय थी कि चंपई सोरेन जब आज बीजेपी का दामन थामेंगे तो चारों ओर जो चर्चा होगी आपको क्षेत्रीय मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक वो इसी बात की रहेगी कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा इन चीजों पर। तो उसे काउंटर करने की एक कोशिश के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। जब आज रामदास सोरेन मंत्री पद की शपथ लेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी कि वो क्यों मंत्री बनाए गए, क्या वो चंपई सोरेन की जगह ले सकते हैं, ये बहुतेरे सवाल उठेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश जो है के तहत ये सारी चीजें की गई हैं। दूसरी बात एक और चीज है कि रामदास सोरेन जब मंत्री बनाए जा रहे हैं तो जो कारण मदन जी ने बताए बहुत वाजिब कारण है कि कोल्हान से हैं, जेएमएम से पुराने समय से जुड़े रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, 2009 और 2019 में वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन एक और बात जो मुझे दिखती है, क्योंकि ये चर्चा भी बहुत हो रही थी मदन, आप इस पर ध्यान देते भी हैं कि ये बहुत चर्चा हो रही थी कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये नहीं भूला जाना चाहिए कि रामदास सोरेन भी घाटशिला से ही विधायक हैं और पिछली बार आप अगर हार जीत का मार्जिन देखें तो वो बहुत कम था, 6,500 वोट का ही मार्जिन था, उतने ही अंतर से रामदास सोरेन जीते थे। अब अगर बाबूलाल सोरेन वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ये एक परेशानी आपको जेएमएम के लिए हो सकती थी। तो क्या उसे काउंटर करने के लिए भी रामदास सोरेन को ही मंत्री बनाया गया है ताकि उनका प्रभाव अपने क्षेत्र में और बढ़े और उसका लाभ उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मिले और ये सीट जेएमएम के पास ही रह जाए? तो बिल्कुल कोशिश यही है, हमारे सहयोगी उदय है उनसे जानेंगे। ये जो एक समीकरण साधा गया है कि क्या मंत्री बनाकर जो एक मॉडल है कि जो भी उपचुनाव अगर हुए झारखंड में तो जेएमएम ने पहले मंत्री बनाया फिर उन्हें चुनाव जितवाया, तो क्या एक कोशिश यहां भी हुआ कि चुनाव से पहले ही रामदास सोरेन को मंत्री बना दिया जाए कि फिर वहां भी एक मैसेज जाए कि ये तो मंत्री हैं, आगे भी मंत्री बनेंगे, इसलिए फिर इनको जिताना चाहिए? बिल्कुल, देखिए कद कहीं ना कहीं बड़ा हो ही जाता है और अब चंपई सोरेन जब बीजेपी में आएंगे तब वो पूरी तरह से अपने पत्ते खोलेंगे। उन्होंने अभी तक खुलकर कुछ कहा नहीं है कि रणनीति क्या होगी, वो खुद चुनाव मैदान में होंगे या उनकी जगह उनके बेटे होंगे, या जो 14 विधानसभा घूमे हैं उसके बाद वो जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसे लेकर उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। तो इंतजार इस बात का रहेगा कि आज जब दोनों चंपई सोरेन बीजेपी में आएंगे, रामदास सोरेन शपथ लेंगे, उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज को। नमस्कार।